इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राबड़ी आवास को लेकर मच रहे घमासान के बीच सम्राट चौधरी ने इनडायरेक्टली विपक्ष पर एक तंज कसा है और साफ कह दिया है कि सरकारी बंगला किसी की बपौती नहीं है। और इस तंज के बाद तेज प्रताप यादव का आक्रामक रुख सामने आया है और उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें एआई जनरेटेड एक फोटो सामने आया है जिसमें सम्राट चौधरी राबड़ी देवी का पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, जिस फोटो को लेकर, जिस ट्वीट को लेकर बिहार की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। और तेज प्रताप यादव ने साफ साफ कह दिया है कि सम्राट चौधरी 9 महीने के अंदर कभी भी रिजाइन दे सकते हैं। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार के सियासी गलियारों में, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, तेज प्रताप यादव आखिर इतना क्यों भड़क गए कि 9 महीने का अल्टीमेटम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी को दे दिया है? देखिए, तेज प्रताप यादव बिहार की सियासत में जिस तरीके से खुद को पेश कर रहे हैं, अब कुछ दिनों में लोग उनको पूरी तरीके से उसी तरह से ट्रीट करेंगे जैसे राहुल गांधी को करते हैं। अभी तक लोगों को लग रहा था कि चलो ये व्यक्ति जो है दिल का बहुत बढ़िया है, इनके मन में दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनका रवैया सामने आ रहा है, तेज प्रताप यादव हर दिन जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। अब देखिए, उनकी स्थिति ऐसी है कि लग रहा है कि आरजेडी से प्रेम उनका फिर से उमड़ आया है, क्योंकि अभी एमएलसी चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से ये लगभग मान लिया गया है कि वो 10वीं सीट पर उम्मीदवार नहीं देंगे। तो ऐसे में आरजेडी की जीत की संभावना लगभग हो गई है। तो ऐसे में तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य आजकल लालू यादव की जबरदस्त भक्ति में लगे हुए हैं। हालांकि तेज प्रताप ने कई बार लालू यादव राबड़ी देवी को भगवान बताया है, लेकिन जिस तरीके से अब तेज प्रताप यादव खुलकर बैटिंग कर रहे हैं लालू परिवार के लिए, उससे ये साफ साफ समझ में आ गया है कि ये जितने बड़े बड़े दावे करते थे, ये सारे दावे खोखले थे। ये सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट बटोरने के लिए करते थे। और आज जब इनको अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में नजर आया, जब इनको भाव कहीं नहीं मिला, तो उसके बाद ये घूम फिर करके लालू परिवार के लिए ही खड़े हो चुके हैं और एआई जनरेटेड फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें दिखा रहे हैं कि सम्राट चौधरी राबड़ी देवी के पैर पकड़ रहे हैं। उसके बाद ये बयान दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी 8-9 महीने से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन इस बयान का आधार क्या है? पहले ये तस्वीरें देखिए कि कैसे इन्होंने लंबा चौड़ा इंग्लिश में पोस्ट लिखा है। कब क्या कर दें तेज प्रताप यादव, इस पर किसी को यकीन नहीं है। कभी साधु बन जाते हैं, आजकल प्रवचन देते हैं सोशल मीडिया पर गिरवा धारण करके, और कभी अभी 2 दिन पहले की बात है, वृंदावन पहुंचे, वहां पे 5 गोपियों के साथ इन्होंने वीडियो बनाया। आप देखिए कि ये आदमी कितना ज्यादा सीरियस है। इससे तो यही सवाल उठते हैं कि क्या आप में सीरियसनेस है पॉलिटिक्स को लेकर के? क्योंकि भारत की राजनीति ऐसी है, एक छोटी सी चूक आपके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती है। लेकिन आप बार बार लगातार इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जो फैसला लिया था तेजस्वी यादव के लिए, वो बिल्कुल सही था, कि उनको आगे बढ़ाया जाएगा और इनको पीछे किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इनका रवैया अब सामने आ रहा है, अब लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जो है, बिहार में कहा जाता है फूटा ढोल, उस तरह से उसकी स्थिति हो चुकी है। और किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 8 से 9 महीने के बाद सम्राट चौधरी सीएम नहीं रहेंगे? कुछ तो आधार होना चाहिए। इस बयान से अपनी क्रेडिबिलिटी घटा रहे हैं तेज प्रताप यादव। और बिहार में एनडीए की इस वक्त प्रचंड बहुमत है, 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए के विधायक हैं। तो ऐसे में बीजेपी इतनी मजबूत है और वहां पर सम्राट चौधरी को कौन हटा देगा? हाँ, ऐसा हो सकता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहें, बीजेपी आला कमान चाहे तो सम्राट चौधरी सीएम पद से हटा दिए जाएं। ऐसे में तो योगी आदित्यनाथ भी हटाए जा सकते हैं, दूसरे प्रदेश के सीएम भी हटाए जा सकते हैं। लेकिन आपको ये कहां से जायज लगता है, कहां से संभव लगता है? क्या ऐसा होगा? अगर हटाना ही होता तो क्या इन्हें सीएम बनाया जाता? 10% वोट बैंक को रिप्रेजेंट किया जाता है सम्राट चौधरी के द्वारा। कुर्मी, कोयरी और धानुक और नीतीश कुमार के पसंदीदा हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के भी पसंदीदा हैं, तभी बिहार के सीएम बने हैं। तो ऐसे में तेज प्रताप की जो ये बयानबाजी है, ये सिर्फ और सिर्फ फालतू की बयानबाजी है। इसमें कहीं कोई हकीकत नजर नहीं आ रही है। अपनी इमेज वो खुद खराब कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि तेज प्रताप यादव, अगर आरजेडी से एमएलसी नहीं उनको बनाया जाता है, तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके का इनका अप्रोच हो चुका है, उससे साफ साफ ये समझा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे
पूरे जनता के सामने ये मैसेज जा रहा है कि तेज प्रताप यादव राजनीति के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। लेकिन सर, ये बंगले को लेकर जो घमासान चल रहा है, क्या लगता है राबड़ी देवी बंगला छोड़ेंगी? क्या वो अपनी जिद पर, जिस पर अड़ी हुई हैं, क्या उस जिद को छोड़ पाएंगी? नहीं, जिद पर क्या अड़ी हुई है? राबड़ी देवी की बपौती ये बंगला थोड़ी है। सम्राट चौधरी ने यही बात तो कही है। जिद करने से क्या होगा? इसमें बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। बीजेपी खाली करवा रही है, नीतीश कुमार का खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा है, सारी बातें अपनी जगह पर है। आरजेडी ने पूरे 22 सवाल पूछे हैं सम्राट सरकार। आरजेडी ने पूरे 22 सवाल पूछे हैं सम्राट सरकार से, तो क्या सम्राट सरकार उनका जवाब दे पाएगी? 22 पूछे या 222 पूछे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आप किसी के सरकारी बंगले को हथिया करके बैठे हुए हैं, जो एक दलित मंत्री को आवंटित किया गया है, और कह रहे हैं कि फोर्स बुलाकर दिखा दो। अगर सरकार ने फोर्स बुला ही लिया तो आप क्या कर पाएंगे? वैसे ही पूरा परिवार इस वक्त बिहार की सियासत में बर्बाद है। इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। किसी तरीके से लालू यादव सिंगापुर गए हैं पुलिस के परमिशन के बाद। स्थिति ऐसी है कि पूरा परिवार कभी भी आईआरसीटीसी घोटाले में जेल जा सकता है अगर फैसला जल्दी आता है तो। लेकिन इनकी रंगबाजी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये बार बार बिहार की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम वाकई में जंगल राज के बेताज बादशाह हैं। अगर हम पर कोई एक्शन लेना चाहेगा तो हम उल्टा उन पर एक्शन ले लेंगे। राबड़ी देवी सीधे तौर पर यह चैलेंज दे रही हैं कि जितनी फोर्स बुलवानी है बुलवा लो। मतलब आप देखिए, इसका दूसरा पहलू तो यही है कि अगर आप फोर्स बुलाएंगे तो मेरे पास भी बहुत ताकत है, हम भी एक फोन करके 50,000 यादव इकट्ठा कर लेंगे पटना में। तो इसका तो यही मतलब जाता है। क्योंकि अगर राबड़ी देवी न्याय संगत तरीके से पेश आती तो ये बंगला खाली कर दिया होता। या आप समय मांग लीजिए कि हम भाई 2 महीने के बाद खाली कर देंगे, 4 महीने के बाद खाली कर देंगे। लेकिन आप यहां पर सीना तान के ये कह रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रही हैं कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे, तो बंगला तो खाली करना पड़ेगा। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी और लेसी सिंह का बयान सामने आया है, बीजेपी जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं का बयान सामने आया है, अब ये सम्मान की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आरजेडी, एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, और हर हाल में इस बंगले को खाली कराया ही जाएगा। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। वहीं आपको यह भी बता दें, अंदर खाने खुद राबड़ी देवी बंगला खाली करने की तैयारी में है। 39 हार्डिंग रोड उनको आवंटित किया गया है। महुआ बाग में उनका भव्य आलीशान लूटा हुआ भ्रष्टाचार की कमाई से अर्जित किया हुआ पैसे से वहां पर घर बन रहा है। कौटिल्य नगर में उनका घर तैयार है। उनके पास इतने ऑप्शन हैं, तो इन्हीं में से वो अपने विकल्प को तलाश रही हैं और धीरे धीरे सामानों को शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में राबड़ी देवी बंगला खाली करेंगे, ये बात 100% तय है। लेकिन ये जानबूझकर इसको राजनीति कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि एक तरफ दलित मंत्री को हमने बंगला आवंटित किया, रविदास जाति के मंत्री को, तो इसके साथ लालू परिवार ऐसे पेश आ रहा है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी और लालू परिवार यादवों को मैसेज दे रहे हैं, कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। यानी आप देखिए, दोनों तरफ से जो है यहाँ पर आर पार की लड़ाई है। लेकिन चूंकि सरकार में एनडीए है, सरकार में बीजेपी है, तो ऐसे में आप मनमानी कैसे कर लेंगे? सर, बिहार की सियासत में 2 चीजें इस बार सुर्खियों में चल रही हैं इस समय, एक बंगला विवाद और एक दूसरा एमएलसी चुनाव को लेकर। इस बीच अख्तरुल इमान एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने दावा ठोक दिया है कि जैसे उन्होंने राज्यसभा चुनाव में आरजेडी की मदद करी थी, महागठबंधन की मदद करी थी, इस समय उनकी मदद की जाए। तो अब क्या समीकरण बैठेगा? देखिए, इस वक्त मामला क्लियर है। आरजेडी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अभी हम किसी को कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में ऑलरेडी हार मिल चुकी है आरजेडी को। उसके बावजूद एक एमएलसी की बारी है और यहां पर लालू परिवार में से खुद किसी को भेजा जा सकता है, जिसकी तैयारी अंदर खाने चल रही है। तेज प्रताप यादव सबसे बड़े दावेदार हैं, रोहिणी आचार्य दूसरी दावेदार हैं। हालांकि सुनील सिंह भी दावेदारी में बहुत ऊपर है, लेकिन सुनील सिंह के लिए रोहिणी आचार्य तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में 36 का जबरदस्त आंकड़ा है और रोहिणी आचार्य उनको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हैं। और लालू यादव इस वक्त सिंगापुर में है और रोहिणी आचार्य के पास है। ऐसे में सुनील सिंह की संभावना ना के बराबर है। तेज प्रताप यादव जिस तरीके से माता पिता के लिए छाती पीट रहे हैं, लग रहा है कि तेज प्रताप यादव के नाम पर सहमति बनती जा रही है। रोहिणी आचार्य की संभावना भी है। अब देखना यह होगा कि दोनों में से किसको आरजेडी की तरफ से भेजा जाता है, क्योंकि इसीलिए आप देखिए कि तेज प्रताप यादव लगातार बार बार बंगले के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में तेज या फिर रोहिणी में से किसी एक को एमएलसी बना के भेजा जा सकता है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पर उलटफेर भी हो जाए, लेकिन फिलहाल तो यही है। लेकिन अब देखना यह होगा क्या तेजस्वी यादव तेज प्रताप के नाम पर तैयार हो गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि तेज प्रताप को अगर एमएलसी बनना है तो हमारी पार्टी आरजेडी से ही बनना पड़ेगा।
उनकी पार्टी जेजेडी से हम उनको एमएलसी नहीं बनाएंगे। तो तेज प्रताप अड़े हुए थे। अब देखना होगा इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट आते हैं। फिलहाल तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि तेज प्रताप यादव भी आरजेडी की तरफ से विधान परिषद में जाएंगे, क्योंकि राबड़ी देवी पुरजोर तरीके से उनके लिए बैटिंग कर रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की सियासत में बंगला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरजेडी और बीजेपी और एनडीए और महागठबंधन दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब आगे चलकर देखने वाली बात यह होगी कि आखिर 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद क्या राबड़ी देवी इस बंगले को खाली करती है और तेज प्रताप यादव का आगे चलकर क्या रुख रहता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।